फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की मेरी वीडियो एक Q&A सेशन है, जिसमें आपने जितने भी क्वेश्चन अब तक मुझसे पूछे हैं पिछले 1 मंथ के अंदर, या जो भी आपके रेगुलर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उसी की एक मैंने वीडियो बनाई है, जिससे कि आप सभी को आपके क्वेश्चनों का आंसर मिल जाए और जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। तो आज मैं आपसे आपके सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो आप ये पूछ रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा। तो देखिए, मैंने आपको बार बार बोला है कि रिज़ल्ट आपका मिड फेब के लगभग आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है और जो पीछे ट्रेंड रहा है। और बाकी इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें आप देखेंगे कि क्या पीछे पैटर्न रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो रिजल्ट आपका मिड फेब में मेरी तरफ से आप मान के चलिए। सेकंड, आप पूछते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, कट ऑफ भी मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, आपकी कट ऑफ 105 से 107 के लगभग रह सकती है और इसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार उसे देख लीजिए आप। तो आपको कैटेगरी वाइज आइडिया लग जाएगा क्या मेरी एक्सपेक्टेशन है या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है CSR जून 2023 को लेकर। थर्ड, आप ये पूछते हैं क्या विदाउट गेट के आपका IIT में एडमिशन हो सकता है अगर आपका GRF क्वालिफाई है या CSR नेट क्वालिफाई हो जाता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि आपका GRF होता है तो आपका आराम से एडमिशन हो जाता है, क्योंकि देखिए, गेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम CSR नेट GRF को माना जाता है। तो अगर आपकी GRF है तो आपका एग्ज़ाम होने के आपके एडमिशन होने के ज़्यादा चांस है एज़ कम्पेरिजन टू गेट के। क्योंकि देखिए, गेट से जो फेलोशिप मिलती है वो इंस्टीट्यूट को देनी होती है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी फिक्स होती है। पर CSR नेट GRF की फेलोशिप गवर्नमेंट को देनी होती है, तो इस वहाँ पे सीट का एडजस्टमेंट हो सकता है। तो इसीलिए GRF वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है गेट के मुकाबले, अगर दो बराबर के कैंडिडेट मिलते हैं तो इसलिए आप कभी भी मत सोचिए कि अगर आपको गेट ही करना है तब जाके आपका IIT में एडमिशन होगा। बल्कि मैं ये कहूँगा, अगर आपका नेट और GRF है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रायोरिटी मिलेगी। आप पूछते हैं कि PhD के फॉर्म कब आएंगे। तो देखिए, PhD के फॉर्म आपके मिड फेब से ही आना स्टार्ट हो जाएंगे या लास्ट फेब से आप देखना स्टार्ट कर देंगे। ISC IIT इंदौर के फॉर्म जो है बहुत जल्दी खुलते हैं, तो आप उन्हें देखना स्टार्ट हो जाएगा आपका लास्ट फेब से ही, और मार्च स्टार्टिंग से लगभग आपके सब IITs के फॉर्म खुल जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, पूछते हैं फेलोशिप कितनी बढ़ गई है और बढ़ी है तो सबकी बढ़ी है। तो यस, हाँ, फेलोशिप पूरी बढ़ गई है, चाहे आप गेट से हो, चाहे आप GRF हो और या आपका कोई दूसरी फेलोशिप हो, सबकी फेलोशिप बढ़ गई है। क्या कहते हैं, GRF की, और GRF की जो फेलोशिप हो गई वो 37 हो गई है और आपकी जो SRF की फेलोशिप है वो 42,000 हो गई है। तो यानी आपकी फेलोशिप बढ़ गई है। आप कोई सी भी फेलोशिप क्रैक करेंगे तो आपको इंक्रीमेंट ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, आप ये पूछते हैं कि IITs में हॉस्टल लेना कंपलसरी है। तो देखिए, ऐसा कंपलसरी तो नहीं है, पर हाँ, अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आपका HRA आपको नहीं मिलता है। और पर कहीं कहीं ऐसा भी है कि लैब ऐसा इन्वायरमेंट कि आपको ज़्यादातर टाइम लैब में रहना पड़ता है, तो आपके लिए कंफर्टेबल होता है कि अगर आप हॉस्टल में ही रहें तो आपके लिए ईजी कम्यूट हो जाता है। तो उस केस में आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। आप ये पूछते हैं कि आप प्रपोजल बनाना कंपलसरी है। प्रपोजल आपको बनाना पड़ेगा, और यह कैसे बनाएं। तो देखिए, प्रपोजल बनाना कंपलसरी तो नहीं है, पर कोई कोई IITs मांगती है। तो उसके लिए मैं कहूँगा, आपका जो भी फेवरेट टॉपिक है आप उसके बारे में अभी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और उसके बाद आप ChatGPT से हेल्प लेके कुछ प्रपोजल बना सकते हैं और उसके बाद उसे एडिट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अभी जो आप प्रपोजल बना रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी आपका एंट्रेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एंट्रेंस है और आप प्रपोजल कैसा भी बना देते हैं तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती है। अगर आपने थोड़ा बहुत एडिट करके कहीं से कॉपी करके और उसको अच्छे से अगर आपने सीखा है, आपको आता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो एक्सेप्टेड हो जाता है। पर ये तब तक जब वहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप DST इंस्पायर फेलो हैं और तब आप प्रपोजल कहीं वेबसाइट से बना रहे हैं, तो मैं कहूँगा तब गलत हो जाएगा। क्योंकि DST इंस्पायर का जो प्रपोजल होता है उसमें जो आपको फेलोशिप मिलती है प्रपोजल के बेस्ड में ही मिलती है, तो उसका प्रपोजल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे आप खुद से बनाएं और सब कुछ सोच समझ के। नेक्स्ट पॉइंट है, आप ट्रांसफ़र का पूछते हैं कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है या ट्रांसफ़र पॉसिबल है। तो मैं कहूँगा, देखिए, ट्रांसफ़र बिल्कुल पॉसिबल है और आप एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट जा सकते हैं अपने ड्यूरिंग फेलोशिप टेन्योर में। और वो कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है उसके लिए दोनों वीडियो जो मैंने बनाई है उसका रेफरेंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, एक बार आप उसे सुन लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझे मेल करके बात कर सकते हैं या आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आप हमेशा पूछते हैं और मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि क्या PhD के दौरान आपको प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है अगर आप किसी की जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कोई एंट्रेंस देना चाहते हैं कोई और। तो देखिए, मैं इसके लिए कहूँगा, ये सब लैब पे डिपेंड होता है कि आपकी लैब कैसी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, क्या उसकी टाइमिंग है। तो तभी
आप देखेंगे कि आपको टाइम मिल पाता है या नहीं। अगर टाइमिंग अच्छी है और लैब इन्वायरमेंट हेल्दी है तो आपको टाइम मिल जाता है। पर हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत हेक्टिक एनवायरनमेंट है, तो आपको टाइम कहीं ना कहीं कम मिलता है। पर यहाँ पे एक और सबसे ज़रूरी बात ये है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि कई सारे स्टूडेंट मेरे नोन में और कई सारे मेरे दोस्त फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत हार्ड लैब में काम किया है, टफेस्ट लैब में, जहाँ पे टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा है और कम से कम क्या कहते हैं उन्हें पूरे दिन लैब में ही रहना पड़ता है और वर्क एनवायरनमेंट मतलब काफ़ी हेक्टिक है। तब भी उन्होंने गवर्नमेंट जॉब निकाली, यानी तब भी उन्होंने टाइम निकाल के पढ़ा है। और ऐसे भी फ्रेंड्स हैं या ऐसे भी लोग आप देखेंगे जो काफ़ी फ्री एनवायरनमेंट में हैं, पर फिर भी वो किसी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, या मतलब क्या कहते हैं उन्हें कोई भी एग्ज़ाम निकालने में डिफ़िकल्टी हो रही है। तो मैं ये कहूँगा ये सब टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है और आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइम को मैनेज करते हैं और कितना आप सीरियस हैं अपने कैरियर को लेके या अपने एंट्रेंस को लेके, जो भी आप देना चाहते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ लैब भी नहीं है और सब कुछ क्या कहते हैं आपकी मेहनत भी नहीं है। मतलब दोनों अगर आपको मिल जाता है मिला जुला, जिसमें लैब भी थोड़ी अच्छी हो जाए और आप अच्छी से मेहनत करें, तो मुझे लगता है काम हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और एक हाँ, लास्ट मुझे याद आया, आप ये पूछ रहे हैं कई बच्चे कि कोई क्वेश्चन अगर गलत है तो क्या उसके फुल मार्क्स मिलेंगे? तो यस, हाँ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कोई क्वेश्चन अगर गलत है इंग्लिश में और उसके ऑप्शंस गलत हैं या किसी प्रकार से उसमें गलती आ रही है, तो उसके फुल मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। ये CSR नेट की पॉलिसी है। इसके बावजूद कोई डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।